This might not be a good one, but हेक्टर की फाइट हुई है, मतलब ब्लाइंड और टीम सोल एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट लेते नजर आ रहे हैं प्लेयर्स। गॉब्लिन इज डाउन एज वेल। अक्षत और हेक्टर ये दो खिलाड़ी बचे हैं। ग्रेनेड किया जाएगा, खुद को सेफ रखने की कोशिश। इनफैक्ट एक खिलाड़ी को दूसरी साइड पर लॉक किया गया था, इन्फॉर्मेशन है अभी तक आई नहीं है, बट द ग्रेनेड्स पूरी एंटिसिपेशन बढ़ा रहे हैं प्लेयर्स की। मोलोटॉव्स भी किया जा रहा है, उनके कुछ खिलाड़ी पीछे, बट रॉनी एक बढ़िया डीबीएस एक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। और अब मात्र एक खिलाड़ी हेक्टर, वो हमें यहाँ पे सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा रहने वाली है। यूएमपी उनके हाथ में मौजूद, बाहर की तरफ गए जरूर है, बट वॉट उन्होंने सामने देखा एक खिलाड़ी को डाउन किया, बट पीछे से वो कवर पर आएगा रॉनी का। टीम ब्लाइंड एलिमिनेट करेगी टीम सोल को। इसी के साथ स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 5.0 ग्रैंड फाइनल्स की पहले मुकाबले से बाहर जाने वाली पहली टीम बनती है टीम सोल। बट दूसरी तरफ आप देखिए दिक्कतें और ज्यादा हो चुकी है गॉडलाइक के खिलाड़ी। अगर बात करें रोबोट्स के शैडो को भी पिक किया जाएगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि बैक्स क्लियर है। अगर आप देखिए जॉनसन जिस एंगल को होल्ड कर रहे हैं वो एक अच्छा हाइट का एडवांटेज उनके पास मौजूद है, और साथ ही साथ बैक्स उनकी क्लियर है। इन्फॉर्मेशन इंटेल वो बेहतर दे पाएंगे विंडोज के थ्रू, बट अब यहाँ पे जो ग्रेनेड्स का इस्तेमाल है वो बेहतर देखने को मिल रहा है। ये एक ज्यादा बैलेंस बॉल टाइप पर जॉनसन व्हीकल लेके डायरेक्टली स्लैमिंग करने की कोशिश। एनिग्मा गेमिंग बहुत ज्यादा मुश्किलों में देखने को मिल जाएंगे। मात्र दो खिलाड़ी बचे और ऐसे में थ्रोएबल्स का ये प्रहार झेल पाना बहुत मुश्किल। कैमरी गोज डाउन और अब एनिग्मा गेमिंग मात्र एक खिलाड़ी, और चलिए उनका भी खात्मा। 4 फिनिशेस टीम गॉडलाइक के पास। उनके एक और देखना ये कि जीत आज दो विकेट की। डीबीएस की शॉट लेने की कोशिश नकुल के द्वारा, लेकिन क्या ये नकुल सच में फाइट्स निकाल पाएंगे? एक शॉट और ग्लैडिएटर्स उनको जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर, पहुंच पाएंगे या नहीं वो देखने वाली बात, क्योंकि डेल्टा पीजी वो प्ले जोन से डाउन हो जाएंगे। ब्लाइंड के खिलाड़ी उनके ऊपर कुछ शॉट्स ले रहे थे, बट जस्टिन उन्होंने रॉनी को डाउन किया, और टीम एंटिटी वो भी इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन वो सर्कल भी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब देखिए किस तरीके से मूव करे सीक्रेट, ट्राइंग टू गो फॉर द फाइट्स। सामने उन्होंने देखा गमला बॉय को, इनफैक्ट गमला को डाउन किया गया है। पंक के पास एक अच्छा एंगल था जिसका उन्होंने फायदा उठाया। इमॉर्टल और पंक के दो खिलाड़ी बचे हैं। डीबीएस का इस्तेमाल करना जरूर चाहते हैं, बट ये मोलोटॉव पंक को लगेगा। ही इज बर्निंग डाउन, बट ही डजंट केयर, टेक्स द मैन विद हिम। बट लुक एट दैट, 8 टीम्स रिमेनिंग, और अब ये सर्कल पूरा का पूरा गॉड रेंज में, बट शैडो गोस डाउन एज वेल। रेवेनेंट दे हैव टेकन अप अ फाइट, लेकिन इस फाइट में उनके अगेंस्ट जॉनथन सरवाइव कर रहे हैं और सी-गॉड भी सरवाइव कर रहे हैं, बट कितनी देर तक, ये एक बड़ा सवाल। अपोलो वो एक आखिरी खिलाड़ी जो वहां पर बचे हुए रहेंगे जरूर, और दूसरी तरफ से कुछ और एंगल से शॉट्स आएंगे। गॉडलाइक की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक 1v1 का सिचुएशन, एक तरफ है जी-गॉड और दूसरी तरफ अपोलो। अब देखना ये कि किन के जो शॉट्स है वो बेहतर तरीके से लग सकते हैं। हालांकि फियर्स वहां पे मौजूद हैं जो जी-गॉड की पोजीशनिंग बता रहे हैं, लेकिन ये ग्रेनेड बेहतर जो अपोलो पे आएगा, बट अपोलो का ग्रेनेड वो और भी बेहतर। इसी के साथ एलिमिनेशन टीम गॉडलाइक का इनफैक्ट बढ़ सकती है। अगर हम बात करें टीम न्यूमन इस मैन एडवांटेज के साथ वो एक बड़ा मुकाबला भी निकाल सकते हैं, बट एजेस पे ये फाइट लेनी ही पड़ेगी इन्फिनिटी के साथ। ये एक बेहतर ग्रेनेड सवितार की साइड से आएगा, और अब इमॉर्टल वो आखिरी खिलाड़ी, लेकिन उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। सवितार द एमवीपी फ्रॉम टीम न्यूमन इज राइजिंग एंड शाइनिंग वंस अगेन, और इसी के साथ टीम न्यूमन गोल में जाने की कोशिश, बट अभी को डाउन किया जाएगा। Blaze goes big. वो आगे जाने का मौका दिया गया है। As Newman, they are falling down like dominoes. All thanks to GoldTrain. As the players, they are confirming this win for them. जी हाँ, ये मुकाबला पूरी तरीके से हमें GoldTrain के खाते में ही जाता हुआ नजर आएगा। 9 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और एक आसान सी जीत टुवर्ड्स द एंड जरूरी रहने वाली है। बट जस्ट लुक एट अपोलो, अब वो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। रॉबिन, he led the team by a good example. Ninja Jord, he survived by a good example. And this is your first winner with a chicken dinner team, as the gods from the sky reign supreme. पूरा का पूरा ऑडियो का इन्फो ले रहे हैं कालन को, नहीं है। गॉब्लिन ओवर एक्सटेंड करते अपने आप को, इंस्टेंटली उनको किया जाएगा नॉकआउट। अक्षत है मौजूद, रिवाइवल बड़ी आसानी से मिल सकता है, लेकिन कालन एक सही टाइम पे अगर ग्रेनेड डाले बहुत ज्यादा रहेगा फायदेमंद। पुशिंग करने की वो कोशिश रह जरूर रही है। अभी भी वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर हो सकती है। कालन वो ऊपर आ चुके हैं, स्पॉट किया अक्षत को, डैमेज जरूर दिया है, लेकिन अक्षत वो बेहतर डैमेज देंगे जी नहीं। कालन वहां पर वो 1v2 करेंगे,
अक्षत, आखिर आपने किया क्या? ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और अलादीन वो काफी दूर है अपनी टीम में से, ऐसे में मुश्किल हो सकती है, बट एक बढ़िया जंप शॉट आएगा वो डबल बैरल शॉटगन का। मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश, दोनों तरफ से शॉटगन का इस्तेमाल, इनफैक्ट एक बढ़िया इनपुट का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। एक और जंप शॉट, बट अलादीन को फाइनली डाउन किया जाएगा फैंटम के द्वारा। लेकिन बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स बच गए वो इस बार, डिसएंगेज किया और कालन बहुत ज़्यादा लो किए गए हैं मार्कस गेमिंग के द्वारा। अलादीन को गंवाने के बाद कोई अनवांटेड फाइट में एंगेज जरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन शैडो कवर देने के लिए आ रहे थे, वो कालन को खुद नॉकआउट हो गए एंड इंस्टेंटली उनको खत्म भी किया जाए। तो दो टीम्स आने वाली है, एटलीस्ट एक टीम तो आएगी, इसीलिए सेंसी भी इंतजार करते हुए ऐश क्लोज रेंज में फिलहाल जस्टिन के हमें नजर आएंगे एस 1-2 के एंड उनके सामने डीबीएस लेके आएंगे जरूर, लेकिन जस्टिन फाइनली जैसे सर्कल हिट करता है वो भी गाड़ी लेके आगे एक पोजीशन ढूंढते हुए, लेकिन इसके बीच में गॉड्स के ब्लेज को कर दिया गया है हेक्टर के द्वारा नॉकआउट। स्प्रे गॉड वो भी नहीं रुक रहे हैं, एरोबॉट्स को भी परेशानी में डाला जा रहा है और कालन देखिए फंस चुके हैं, वो क्लोज रेंज पे स्प्रे गॉड आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको भी नॉकआउट किया जाता है। वेक्सी अकेले बचते हुए मार्कोस गेमिंग की तरफ से क्या वो कुछ भी करके जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि अब किस प्रकार से वेक्सी, जो कि पीछे अब ब्लू जोन का भी एक डैमेज आना स्टार्ट होगा सर्कल के अंदर, किस प्रकार से एनिग्मा गेमिंग थोड़ा लेट राउंड द सर्कल रोटेट करके आने की कोशिश, जहां ऑलरेडी गेट कीप कर रही है ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स। नकुल नेक कर रहे हैं वो, अगर सही जगह पे जाके पड़ा एनिग्मा के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। एम्पायर को नॉक करके कर दिया जाएगा है खत्म और एक्वानॉक्स इसी बीच में रॉकस्टार का फिनिश पॉइंट चुराते हुए नजर आएंगे। नकुल जा रहे हैं आगे, कैनरी के ऊपर पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी हाथ में निकल चुका है, डीबीएस सामने लेके मौजूद है कैनरी एकेएम। एक और ग्रेनेड आएगा, लेकिन कैनरी आगे बढ़ने में उनको मजबूर किया जाएगा, फॉल बैक करते हैं खुद की तरफ से। एक आखिरी नेड उनका बचा हुआ है, एस्पॉर आ रहे हैं राइट हैंड साइड से, रोकने की कोशिश जरूर थी लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाई है अभी, और फाइनली जाके दूर से सेल्सियस के फ्यूरी ने, बाकी जो गॉड्स के खिलाड़ी हैं वो हमें मौजूद आ रहे हैं बिल्कुल सर्किल के एज पे, लेकिन रेवेनेंट वो एक साथ आते हैं। रॉबिन्सन को डाउन किया गया, लेकिन दूर से एक्वानॉक्स का बेहतरीन कवर। गॉड ट्रेन वो एलिमिनेशन के कगार पे पहुंच चुके हैं, बट गॉड लाइक की फाइट टीम एंटिटी के साथ स्टार्ट होगी। शैडो वो अकेले यहाँ पे फंस गए हैं, थोड़ा पीछे की तरफ उनको जाना पड़ेगा। एक कवर जो ये दो तरफ का प्रहार शायद वो सह ना पाए और मुश्किलों में बहुत ज्यादा। शैडो ओपन में आ जाते हैं, देखिए फ्यूरी यहाँ पर उनको नॉकआउट सक्सेसफुली करेंगे, लेकिन कवर था इसके कारण वो बच जाते हैं। गॉड्स एंड बीसी बीच में हो जाएंगे एलिमिनेट, फ्यूरी किया जाएगा। सेल्सियस के पास कंपाउंड का कवर रहेगा, लेकिन जॉनथन का ऑफ एंगल वो बहुत ज्यादा फायदे में, वेनम को यहाँ पे किया गया है नॉकआउट। देखिए जॉनथन का पोजीशन तो जरूर अच्छा रहेगा, लेकिन फ्यूरी बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, डीडीएस लेके आने की कोशिश, इंस्टेंटली जॉनथन उनको रोकते हुए नजर आएंगे। फैंटम पीछे जरूर मौजूद थे, लेकिन कवर फायर नहीं आया है। सी गॉड है हायर ग्राउंड पे मौजूद, जॉनथन को बस एंगल्स होल्ड करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड फ्लैंक संभालना है, जोन का बहुत बड़ा फायदा लेके गॉड लाइक अभी खेल रही है इस मैच में। आल्तू रोकने की कोशिश सी गॉड की, लाला पीक करते हैं, डैमेज पड़ेगा, लेकिन आल्तू का ट्रेड जरूर आएगा सी गॉड के द्वारा। फैंटम को भी कर दिया गया है नॉकआउट, जॉनथन वो रुक नहीं रहे हैं। आखिरी प्लेयर वेनम के ऊपर आ जाती है जिम्मेदारी, एक 1 वर्सेस 2 सिचुएशन, जॉनथन एंड सी गॉड वर्सेस सेल्सियस के वेनम। रिवाइवल क्या दे सकते हैं वो, क्या वो क्लच कर सकते हैं इस 1v2 को? अभी मोमेंटम है, पुश करने की कोशिश, जॉनथन आ रहे हैं पीछे से, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। वेनम एक 1 वर्सेस 1 अगेंस्ट जॉनथन, कौन लेके जाएगा? इट इज जॉनथन हु क्लचेस इट आउट, और ये टीम गॉड लाइक का पहला विनर चिकन डिनर। Just look at the crowd going crazy right now. Just look at the energy of the stadium right now. जी हाँ, स्पॉट भी कर लिया गया है। आई थिंक अंदेशा हो चुका है, कोई तो अंदर है, चारों तरफ से घेरने की कोशिश है, और देखिए ऑलरेडी फैंटम ने यहाँ पे नॉक तो निकाल ही लिया था, साथ ही साथ फ्यूरी स्पॉट आउट कर चुके हैं कालान को। जवाब डेफिनेटली अभी मिलेंगे, बट बिग ब्रदर उनके सामने ग्लैडिएटर खुशी आईजीएल को अभी भी टीपी एंगल ले रहे हैं, लेकिन बाहर निकलना शायद खतरे से खाली ना हो। सीक्रेट किए जरूर जा रहे हैं और प्लेयर्स को अंदर घुसना जरूर पड़ेगा, और इसी के बीच में एक खिलाड़ी किस तरीके से फाइट ले पाएगा? वेल द आंसर इज ही कैन नॉट, क्योंकि एरोबॉट्स पहली टीम बनेगी जो कि ध्वस्त हो जाएगी। बट जॉनथन को आप देखिए, उनके स्कोप को आप देखिए, उनके शॉट को आप देखिए, उनके कॉन्फिडेंस को आप देखिए। वेक्सी एंड टीम एंटिटी
झटके तो इन्हें लग रहे हैं। अलादीन को स्पॉट किया गया, ला 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 टेकिंग हिम डाउन टू द ला ला लैंड। या फिर टीम ब्लाइंड उठा सकते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल है, इनफैक्ट पंक को भी पिक किया जाएगा और ये, लेकिन उसके लिए बिल्कुल आगे जाकर के फाइट लेनी पड़ेगी। शैडो बिल्कुल सामने है, उस घास में लेटा हुआ सांप ऐसा डसेगा, ये ओआर ने सोचा भी नहीं होगा। बट अभी ग्रेनेड है प्लेयर्स के हाथ में, बट गॉब्लिन गोस डाउन एज वेल। जी हाँ, टीम सोल के एक्टर फिलहाल के लिए हीलिंग बैटल पे तो है, बट ओआर ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे हावी होते हुए टीम गॉड लाइक के ऊपर अभी भी सर्कल फेवर करता हुआ, और ये ग्रेनेड आएगा। एक और प्लेयर नस्तनाबूद। गॉब्लिन का ये ग्रेनेड था, गॉब्लिन का ये प्रहार था, पर क्या इसके बाद सिचुएशंस बदल पाएंगी? गॉब्लिन की वेस्ट आप देखिए पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है, ज्यादा मुश्किलें होने वाली। एडमिन अपने आसपास स्मोक्स जरूर करेंगे, बट गॉब्लिन लूट करते नजर आएंगे। एक फर्स्ट एड मिली है, और ये एक फर्स्ट एड ही चाहिए इस खिलाड़ी को। 75% एचपी शायद चाहिए। मान्या को स्पॉट किया गया एडमिन के द्वारा, बिल्कुल सामने इम्पैक्ट टेक डाउन करने की कोशिश, लेकिन थोड़े बहुत शॉट्स मिस हुए। जल्द से जल्द उनका सफाया करना पड़ेगा, नहीं तो मुसीबतें आ सकती है। और मैक बीइंग द सेवियर शानदार नॉक निकालेंगे, बट सडनली गॉब्लिन गोज ह्यूज। इसी के साथ गॉब्लिन नाउ इन अ 1v2। जोन का डैमेज बहुत गलत है। रॉनी इनफैक्ट स्पॉट कर चुके हैं, वो शॉट लेना चाहेंगे। जी नहीं, रॉनी की ऊपर शॉट्स आएंगे। गॉब्लिन आउटसाइड द सर्कल ट्राइंग टू गो फॉर अ मिरेकल। एस्पावर वर्सेस गॉब्लिन, बट जोन टेक्स इट ऑल। This was the game where Soul could have had a chicken dinner, but team blind. Espower, he refuses to go out. What a game! इंक्लूजन दिखा सकते हैं, बट टीम सोल उनका भी आगमन हमें यहाँ पर अब देखने को मिल जाएगा। और अब वो एक खिलाड़ी अकेले जो रोड क्रॉस करके आए हैं, उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। ये तो उनो रिवर्स हो गया थोड़ा फिक्सेस। बस देखना ये कि कालन के यहाँ से बच के जा पाएंगे, क्योंकि वो सेग्रीगेटेड प्लेयर को फिनिश करने के लिए आए थे। और कालन जी नहीं बच पाना बहुत मुश्किल, डाउन किया जाएगा। बट इसी बीच स्पाई वो डाउन करेंगे गॉब्लिन को और फिनिश भी करेंगे। सारी टीम्स को पता है कि फर्स्ट एड्स अगर निकाल पाए। इसी बीच देखिए रॉकस्टार को स्पॉट कर लिया था, और अक्षत का ये शानदार नॉक निकला है। कुछ भी हो सकता है। जादू वो अकेले बचे एक डबल बैरल शॉटगन के साथ, लेकिन वो एनिमेशन में आगे जाने की कोशिश। अक्षत के द्वारा ओमेगा को भी डाउन किया जाएगा। टीम सोल ये आखिर आपने किया तो किया क्या, बट चलिए हेक्टर आएंगे। एनिग्मा गेमिंग का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा, बट लगता है बट फिलहाल के लिए डाउनी जो कि काफी लेट से रोटेट कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे। वेक्सी को वहां पे डाउन किया जाएगा। फ्यूरी गोस डाउन एज वेल। वेनम वहां पे स्प्रे गॉड इनफैक्ट उनको नॉकआउट करेंगे। ये एक काफी बेहतर फाइट के अंदर इन्वॉल्वमेंट हमें मार्कोस गेमिंग का भी देखने को मिल रहा है। बिलीव का ये ग्रेनेड इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन कनेक्शंस आएंगे नहीं। और अब सेल्सियस उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता हुआ। उम्मीद लगाए बैठे थे कि अलादीन को कवर फायर दे देंगे, बट अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। फिलहाल के लिए पुश इन करते हुए टीम सेल्सियस की तरफ फाइनली स्प्रे गॉड एक और नॉक निकालेंगे, और इसी के साथ फैंटम इन अ 1v3 सिचुएशन। मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि 3 खिलाड़ी अब उनके ऊपर चार्ज इन करेंगे। AKM उनके पास मौजूद है, और वो DBS मेटा के सामने क्या AKM काम करेगी, लेकिन बिल्कुल उनके मुंह के ऊपर आकर के वो ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश। सर्कल के अंदर सवार होते हुए रेवनेट के खिलाड़ी मौजूद है, ठीक उनके सामने सीमा घुमा रहे हैं, और देखिए शैडो यहाँ पे गिर के ही नॉक हो चुके हैं। जी हाँ, मुश्किलें बढ़ती हुई टीम गॉड लाइक के लिए। मल्टीपल टीम जो अब सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं, ऐसे में क्लच गॉड के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर पूरा टाइम बाय करना पड़ेगा। ह्यूमन के रेक्स वहाँ पे एक्वानॉट को डाउन करेंगे, और ये 3 तरफा वार जो चलता हुआ। निंजा जॉर्ज बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, और उनको व्हीकल रन ओवर के द्वारा फिनिश करने की कोशिश थी जरूर। इनफैक्ट मैक्स कश वो रहेंगे जो पीछे से कुछ बढ़िया स्पेस देंगे। एंड गॉड्स रेन मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी। क्लच गॉड का एक बढ़िया ग्रेनेड, और अब यहाँ पर न्यूमन वो बहुत ज्यादा मुश्किलों में आते हुए, क्योंकि सवितार वो एक आखिरी खिलाड़ी है, वो मोलोटोव हिट करेगा। सवितार का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल, और क्लच गॉड अकेले इस पूरी सिचुएशन को संभालते हुए एक बार फिर से वो सेवियर का रोल अदा करेंगे। एक ग्रेनेड, एंड दिस विल बी इट फॉर टीम न्यूमन गेमिंग। क्लच गॉड कम्स अप विद 3 फिनिशेस। फायदा ये भी उठा सकते हैं। वो काफी पीछे लॉन्चर आएंगे, बट इसी दौरान टीम गॉड लाइक रोटेट करते करते यहाँ पे देखिए रेवनेंट के शिकार होते गए, और चार्जिंग तो कर रहे हैं। एक 1v1 सिचुएशन हो सकता है। विज गॉड बस बाहर निकलेंगे। खिलाड़ी बचे तो हुए हैं, बट ओरंगुटान ये तूफान का सामना किस प्रकार करेंगे, और एस पावर गोस बिग वंस अगेन। ये टीम आई इस बार ट्रॉफी उठा के ही जाएंगे। जी हाँ, लग तो वही रहा है। एस पावर का वो ग्रेनेड विज गॉड को वहां पे डाउन किया जाएगा। ऑलरेडी ब्लाइंड हेक्टर वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक और फिनिश निकाला जाए। इस पावर को उन्होंने स्पॉट किया, डैमेज देने की कोशिश, बट वी डू बिलीव इन दिस विनर चिकन डिनर। एंड टीम ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स लेकर के जाएंगे एक बड़ा मैसिव चिकन डिनर, जहां अब पॉइंट डिफरेंस
बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ। And S Power, he is absolutely feeling it. की तरफ से देखने का मौका मिल रहा है, बट अभी देखिए क्लच गॉड के ऊपर हावी होने के लिए 3 प्लेयर्स टीम इन्फिनिटी की तरफ से आने वाले हैं। आगे ऑलरेडी देख लिया है, लाला इंतजार में है जरूर, लेकिन पीछे से भी कवर फायर आना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इमॉर्टल पुश करने के लिए है तैयार, बैंडेजेस, सिर्फ बैंडेजेस के सहारे अभी लाला बचे हुए हैं। किसी भी मोमेंट पे यहाँ पर इन्फिनिटी का पुश आएगा एंड लाला को कर दिया जा सकता है खत्म। बचने की कोशिश, लेकिन सामने जैसी आए दिक्कतें हो जरूर जाएंगी। वो इन द स्मोक, और उस स्मोक के अंदर वो फंसे जरूर। एक आईजीएल, एक असॉल्टर, ये 2 खिलाड़ी कैसे 4 के विरुद्ध फाइट ले पाएंगे। आखिरी गोलियां लगी जरूर है, बट जॉनथन अभी भी बैकलाइन से कवर दे रहे हैं। वी हैव सीन हिम एक्चुअली इस रोल के ऊपर वो खुद को अपनाते हुए, लेकिन आप देखिए एक और टीम इस जगह पर आती हुई। टीम सोल बैक साइड पर जरूर दिख जाएगी। टीम सोल के खिलाड़ी काफी करीब। द बैटल ऑफ द गोलायथ्स, गॉब्लिन एंड जॉनथन राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, लेकिन इस सब के बीच में शैडो को किया जा चुका है खत्म। एंड हंटर्स इज ऑन अ हंट, Hunters wants to hunt and his hunt is coming out there, but Goblin with a grenade, Jonathan goes out. टीम्स के लिए बैंगलोर में ही देखने का मौका मिलता है, लेकिन ओजी की स्क्वाड फिलहाल के लिए इन्फिनिटी के साथ एंगेज करते हुए इधर आगे बढ़ रहे हैं जरूर। सेंसी यहाँ निंजा को भी नॉकआउट कर देंगे और फिर इनके लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन केओपी उनके पास कुछ भी मौका नहीं है। इट्स ट्रिगर जो क्लच कर जाते इस मोमेंट को। ओजी जरूर अपने आईजीएल को गवाएंगे, लेकिन एकेओपी के पास रिवाइवल का फुल मौका रहेगा। आराम से बॉचविन को तंग दर्शाता है कि उन्होंने प्ले स्टाइल को कितना बदला है। यस, द टीम इज स्टिल गोइंग फॉर द फिनिशर्स, लेकिन जिस तरीके से जगह होल्ड कर रहे हैं, दैट इज ब्यूटीफुल। सेंसे गेमिंग के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एक एक करके प्लेयर्स वो गवाते जा रहे हैं। शैडो पुश करने के लिए है तैयार, फाइनली एक नॉकआउट निकाला जाएगा। एनिग्मा गेम एक फंस चुकी है, लेकिन शैडो ये ओवर एग्रेशन उन पे भारी पड़ गया। सीक्रेट को जरूर उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन ट्रोय जो अभी टिके हुए हैं अभी भी अपनी टीम का मोमेंटम बरकरार रख रहे हैं। और इसी बीच में मार्कोस गेमिंग के बिलीव सबसे रीसेंट एडिशन है वो इस टीम में, लेकिन वो भी सक्सेसफुली सर्कल के अंदर क्या पहुंच पाएंगे सवाल रहेगा। ट्रोय आगे आते हैं, एनुबॉट्स के एक और खिलाड़ी को किया जाएगा नॉकआउट, और दूर से देखिए टीम सोल परेशान करती हुई नजर आ रही है। एंटिटी गेमिंग अभी भी है फाइट में मौजूद। कमला बॉय और ट्रोय ये दोनों प्लेयर्स है आखिरी उम्मीद इस टीम के लिए। भाई कमला बॉय नीचे उतर चुके हैं, बिल्कुल सामने रहेंगे। स्पॉट किया एंड इंस्टेंट टेक डाउन किया जाएगा। सेट मैच एनिग्मा गेमिंग के नाम बटोर पाए हैं वो देखना पड़ेगा, लेकिन स्प्रे गॉड को भी इसी बीच में नॉक कर दिया जाएगा। मैक्सी सामने आते हैं, फ्यूरी को रोक के रखा है उन्होंने। उनको पता है कि अभी देखिए यहाँ से निकलना है तो सेल्सियस को साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैक्सी के हाथ में एक नेड, वेनम के हाथ में भी एक नेड, लेकिन इस पावर पीछे से आते हैं एंड उन्होंने सामने की बात करें को पिक किया जरूर था। विस्गॉर्ड अभी भी आएगा जरूर, क्या ये सही ग्रेनेड है? वेल, नकुल नोस के प्लेयर्स बिल्कुल सामने, उनके अगेंस्ट फाइट लेने की पूरी कोशिश है। इकलौते इंसान की नकुल को बैकअप चाहिए, लेकिन आई थिंक सो कि वो अकेले ही काफी रहेंगे। ही इज गोइंग बैक, ही इज गोइंग, रेवेनेंट इज आउट एज वेल, लेकिन यही चीज का इंतजार शायद रॉनी कर रहे थे कि कब उन्हें प्लेयर्स दिखाई दे, कब वो शॉट्स ले। रॉनी जस्ट क्रिएटिंग द राइट मूवमेंट, द राइट टाइम। को स्पॉट किया गया, एक गोली लगने की दरकार पूरा उनके कंट्रोल में है। ओमेगा के ऊपर एक ग्रेनेड टॉस किया गया, सही जगह पे पड़ी तो मिलेगा नॉकआउट, मिलेगा भी। द एग्रेसिव आईजीएल इज हियर टू आंसर। गॉब्लिन अकेले बचे हुए, पूरी की पूरी टीम सोल की जिम्मेदारी उनके ऊपर, लेकिन क्या वो बच पाएंगे? क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? जी नहीं, टीम सोल इज एलिमिनेटेड। के हाथ में एक ग्रेनेड है और ये ग्रेनेड शायद मानना पड़े और रैंगुटैन को। यस, ही डज इट। विस्कॉर्ड, ही इज डाउन। Angry Ape, how angry he is. AKOP किस तरीके से ये फाइट ले पाएंगे? ब्लाइंड के प्लेयर्स आगे आ चुके हैं। AKOP is down as well. Blind for the hat trick, Blind for the biggest upset, Blind for the 100 points, Blind for maybe the trophy. Is this the game? This is the hat trick game. S Power, Sky Super Power goes for another chicken. Blind loves it. They enjoy it. एम्पायर पीछे है, उनके साथ साथ जो चौथे मैन है वो भी पीछे रहेंगे, लेकिन जादू वो अकेले बचते हुए नजर आएंगे। कैनेडी को नॉक करके खत्म किया जाएगा। फर्स्ट पिक आएगा नकुल के नाम। देखिए देखिए, यही वो पुरानी ब्लाइंड है, फाइनली अपने रौद्र रूप में आ चुके हैं। कर दिया यहाँ नकुल ने, एंड देयर इज द पुश कमिंग इन फ्रॉम टीम ब्लाइंड। वो लेना चाहते हैं इस फाइट को। स्प्रे गॉड के हाथ में नेड है, सही जगह पे पड़ा तो नकुल का नॉकआउट मिल सकता है, बट डज नकुल हैव द आइडिया कि उनके बहुत क्लोज वैक्सी मौजूद है। रॉनी बैकअप देने के लिए है तैयार, डैमेज पड़ चुका है उनके ऊपर, लेकिन ये काफी नहीं रहेगा। स्प्रे गॉड नकुल के इस अग्रेशन को डिनाई करते हुए अभी के लिए ब्लाइंड ऑन द बैक फुट, बिकॉज़ रॉनी को भी कर दिया गया है नॉकआउट। एस पावर और मान्या
इस पावर काफी दूर है, मान्या काफी करीब आ चुके हैं। मार्कस गेमिंग इत्तला हो चुके हैं कि ये सामने टीम ब्लाइंड ही है, गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इन द मीनवाइल ब्लाइंड 2 प्लेयर्स को गवा चुके हैं। स्प्रे गॉड काफी ओपन में आते हुए मान्य इन द सिचुएशन, एक नॉक निकालेंगे पीछे से इस पावर का लाजवाब कवर फायर, बट क्या टाइम रहते अपने प्लेयर को बचा पाएंगे? जी हाँ, आंसर है नहीं। इनफैक्ट वेक्सी भी थोड़ी बहुत एचपी अपनी रीगेन कर चुके हैं। देखिए ओरंगुटन उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ फायदा नहीं है फाइट लेके, और इसी के साथ चलिए बिलीव ने वो आखिरी पिक निकाला। अगला सर्कल कहां पर हमें बनते हुए नजर आएगा, वो भी सवाल बनता है। बिग ब्रदर esports इसी बीच में एनिग्मा गेमिंग के आखिरी 2 प्लेयर्स के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अकेले एक प्लेयर बचे हुए थे, ये किफायती ना हो बट फिलहाल के लिए एटलीस्ट प्लेयर को किया इन्होंने। जेली नॉक फिनिश ऑलरेडी हो चुके हैं, बट एक 2 तरफा वार आप देखिए, निंजा अकेले फंस चुके हैं। एंटोनॉक्स सपोर्ट तो दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही क्विक स्कोपिंग्स रहूंगा, पर लगता तो है कि देखिए यहाँ गॉड्स उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड बैकव्हील यहाँ फूट चुका है बगी का। एक्वानॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज सेंसी के द्वारा अभी भी ब्रीथ कर रहे हैं। एक्वानॉक्स उतरने में मजबूर किए जाएंगे एंड फाइनली सेंसी वो नॉकआउट निकालते हैं। रॉबिन को भी इसी बीच में कर दिया गया नॉकआउट। OR esports जो लेट आ रहे थे वो परेशानी में डालते हुए ब्लेज का बेहतरीन कवर में खत्म। 28 फर्स्ट एड लेके हिटर चल रहे हैं। एंड ये देखिए सी गॉड एक नॉक निकाले थे, बट सीक्रेट 5वां स्टेज चल रहा है, बट एडमिनो दस्तक दे दिए उन्होंने। पेट आउट करेंगे हेक्टर को, यहाँ पे एक के बाद एक नॉक्स निकालने पड़ेंगे, बट अटैक करे एंटिटी को के साथ बन समझ के खेलना है। और हो सवितार अकेले हैं लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक नॉकआउट निकाल लिया है अपने नाम। इनफैक्ट डैमेज जो है डील किया गया था ग्लैडिएटर्स के द्वारा उस व्हीकल पे, एंड जस्टिन वो कंफर्म भी करेंगे। सवितार देखिए इसी बीच में आ रहे हैं नीचे, लेकिन उनके ऊपर डैमेज बहुत भारी भरकम जरूर। 4 खिलाड़ी उनके सामने, एंटिटी उनको बस इंतजार करना है कि कब वो थर्ड पार्टी अप्रोच कर पाए। कोशिश थी अपोलो की लेकिन वो नाकाम में कन्वर्ट की जाएगी। जरूर वेनम की कोशिश थी लेकिन एकेओपी रिफ्लेक्सेस में बहुत ही प्रेजेंस दिखाने का। सीक्रेट डैमेज ले रहे हैं लेकिन देखिए चौक करने थे, सीक्रेट जरूर नॉकआउट किए थे ट्रिगर को, लेकिन इंस्टेंट ट्रेड आया। वो ये फाइट निकाल के जाए लेकिन टेस्टो का ये फ्लैंक काम आएगा। एंग्री एम को कर दिया गया है नॉकआउट फिर से। ओरंगुटन जाती हुई बैकफुट पे खत्म करने की कोशिश, टेस्टो जा रहे हैं, अग्रेशन दिखाया जाएगा, विस्कॉर्ड भी करते हैं, डैमेज दिया जाएगा। टेस्टो गेट्स अ सेकंड वन। ग्लैडिएटर्स आर नॉट विलिंग टू गो डाउन। They are relentless, they definitely are। और यहाँ पे सोमराज निकलेंगे, एक के बाद फिनिशेस सब बराबर करते हुए नजर आएंगे, बट ऐसा करते उससे पहले ही शोगन ने उनको खत्म कर दिया। टीम एंटिटी तो उनका मेजर फोकस जो है वो सामने की तरफ रहेगा। जस्टिन को स्पॉट किया, डैमेज डील किया गया है, लेकिन ग्लैडिएटर्स चढ़ने वाले हैं। एक नॉकआउट मिल चुका है डीबीएस हाथ में, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विस्कॉर्ड इज द फाइनल वन, ही विल बी शट डाउन एंड इट्स ग्लैडिएटर्स हु गेट्स द विनर चिकन डिनर। ये रिडेम्पशन मैच था ग्लैडिएटर्स का जो वो लेके गए हैं। इसी चिकन डिनर की तलाश में थी ग्लैडिएटर्स एंड दिस मे बी देयर कमबैक। होगा लेकिन टीम सेल्सियस, मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि देखिए ओरंगुटन जा तो रहे हैं लेकिन फंसते हुए नजर आएंगे। एकेओपी के ऊपर भी बेहतरीन स्प्रे आएगा। विस्कॉर्ड जरूर सेल्सियस के वेनम को डाउन करते हैं, लेकिन अभी जो फाइट है वो काफी उन्होंने खिलाड़ी को दिया। विस्कॉर्ड शायद ही यहाँ से बच के निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। अब देखिए इनके ऊपर मल्टीपल प्रेस का प्रहार है, उसी लेकर के आगे गए थे ज्यादा माइंडसेट के साथ, बट ब्लाइंड मान्या सोन से जाएंगे। एक्वानॉक्स एस पावर को टेक डाउन करेंगे पावर को, लेकिन दूसरी तरफ इन्फिनिटी जरूर ग्लैडिएटर्स को परेशानी में डालते हुए एक रनओवर की कोशिश। एस पावर डीबीएस हाथ में लेके इंतजार में, यहाँ पर एक्वानॉक्स जरूर नॉकआउट हुए लेकिन दूर से बेहतरीन कवर आएगा। के पास एक क्रोथ सा है बट उनको साइड लाइन से शॉट्स आ रहे हैं to save himself, बट क्या वो यूएमपी के प्रहार से बच पाएंगे? जी नहीं, बैक एंड से उनके ऊपर शॉट्स आए एंड उनको भी डाउन किया गया। इनफैक्ट दैट वाज अ डीबीएस जो उनके ऊपर चली। एंड एरोबॉट्स के आखिरी खिलाड़ी कालन वो कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, सवाल का जवाब यहीं पर देखने को मिल जाएगा जब सारे खिलाड़ी उनके सामने आए। ये एंगल काफी गलत है, गॉब्लिन बिल्कुल सामने, यूएमपी उनके हाथ में, हेक्टर के पास एक स्कारल, बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट है और एक शेयर वेल लेकर के टीम सोल के खिलाड़ी सामने जा रहे हैं। उस बाकी को पिक किया जाएगा। अक्षर डाउन हो चुके हैं, ओमेगा की एचपी काफी ज्यादा कम, हेक्टर की एचपी लो, बट दे डोंट केयर बिकॉज़ दिस टीम सोल वेल दे डेफिनेटली वांट टू रूल। टीम रेवेनेंट पीछे से आने के लिए है तैयार और गॉड लाइक बेसी मौके पे चौका मारना चाहती है, लेकिन क्लच गॉड ओवर कमिट करेंगे, ओवर एक्सटेंड करेंगे। नॉकआउट किया गया, एक और प्लेयर ही डाउन हो चुके हैं गॉड लाइक की तरफ से। सी गॉड और जॉनसन के ऊपर पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी आती हुई सोल के ओमेगा को भी डाउन किया गया, बट जॉनसन विथ हिज अमेजिंग नेडिंग स्किल्स
मार्कोस गेमिंग को कर दिया जाएगा इस मैच से बाहर। टीम गॉड लाइक दे आर नॉट येट डन। बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स को भी यहाँ गॉब्लिन बाहर करते हुए नजर आएंगे। टॉप 3 टीम्स में नाम देखेंगे हम गॉड लाइक सोल का, बट नॉट एनी लॉन्गर। इट इज गॉड लाइक हु गेट्स टेकन डाउन। सैफ के नाम 2 फिनिश पॉइंट्स, लेकिन रेवेनेंट अभी भी मौजूद है पहाड़ी के ऊपर। वो चाहते हैं ये मैच जीतना, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये मैच। हेक्टर एंड गॉब्लिन दे आर रेडी फॉर द फाइट। गॉब्लिन के पास जो बैंडेजेस से उन्होंने लगा लिया, अपोलो के पास वो डीपीएस ज्यादा डैमेज करेगी। गॉब्लिन इज डाउन, अपोलो विद दैट डीपीएस, गॉब्लिन इज डाउन। हेक्टर कमिंग अप विद द डीपीएस, लेकिन 2 खिलाड़ियों के अगेंस्ट कैसे फाइट ले पाएंगे? हेक्टर डीपीएस लेकर के आगे आए जरूर है, दिक्कतें हो सकती है। अपोलो ही गोज बैक, सेंसे गोज मैसिव, रेवरेंट गोज सुप्रीम।